हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुदर्शन गोस्वामी। और आज फ्रेंड्स मैं इंग्लिश का वो टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको मैं ये बताऊँगा कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्लाइड बनाई है आपके लिए कि सब्जेक्ट, ये जो ऊपर लिखा है सब्जेक्ट, इसको पढ़िए ठीक से। अ पर्सन और थिंग दैट वर्क्स, ये वर्क्स ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति या कोई वस्तु हो जो काम करती है या जिसके बारे में हम क्या करते बात करते हैं, वो क्या होता है सब्जेक्ट। फिर से समझना, एक व्यक्ति या कोई वस्तु हो जो काम करती है, तो जो काम करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देखना, राम कट्स पेपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गौर से सुनना, गौर से देखना, क्या राम यहाँ पे कोई काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। कट, ये कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। पेपर्स कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है फ्रेंड्स? राम कर रहा है। ठीक है, राम काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है फ्रेंड्स? राम वर्क्स, मतलब राम काम, राम कट्स पेपर, राम पेपर काटता है, काटता है। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, यहाँ पे पेपर कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। काटता कोई काम कर रहा है कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा कि मोहन लिव्स हियर, मोहन यहाँ रहता है। ठीक है, मोहन यहाँ रहता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोल रहा है ये, मोहन यहाँ रहता है। ठीक है मित्रों, मोहन यहाँ रहता है, इसका मतलब देखिए, यहाँ कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। रहता कोई काम कर रहा है क्या? नहीं है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब काम कौन कर रहा है यहाँ पे मित्रों? मोहन। मोहन काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यदि नहीं आ रहा हो तो मैं डबल से इसको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मित्रों, नीचे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सब्जेक्ट। एक और देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर याद नहीं रहे तो। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फैन इज मूविंग, हम बात किसके बारे में? मूविंग के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। फैन इज मूविंग का मतलब क्या है? पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है। ठीक है मित्रों, पंखा घूम रहा है। फैन इज मूविंग, है कोई, हम है के बारे में बात कर रहे हैं क्या? रहा के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं। घूम के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? पंखे के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है मित्रों? वो होता है सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, फ्रूट्स आर कटिंग, फलों को काटा जा रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है इसका मीनिंग? फलों को काटा जाता जा रहा है। ठीक है, फलों को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? कटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स को काटा जा रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। मित्रों आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में या तो हम बात करते हैं, या फिर एक कोई थिंग होगी जिसके बारे में बात करें, या फिर जो काम करता है, करती है, करते हैं। कोई सी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वही क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। मित्रों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूँ, वर्ब क्या होती है। तो मित्रों वर्ब के लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब ले रखी है मैंने। वर्ब के बारे में क्या लिख रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। वर्ब के बारे में लिख रखा है मैंने, वर्ब
वर्क इज वर्ब। अब ध्यान से सुनना, कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है, क्रिया को वर्ब कहते हैं, क्रिया क्या होती है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, जो काम होता है काम को ही वर्ब कहते हैं। वर्क इज वर्ब मतलब क्या है, काम ही वर्ब है, काम ही वर्ब है। इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, वर्ब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको स्पोकन इंग्लिश जब भी सिखाऊंगा मैं आगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, वर्क इज वर्ब, काम ही क्या है, वर्ब है। आप ध्यान से सुनना, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आई टीच यू इंग्लिश। अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें, एक मिनट, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसमें काम क्या है, मैं कोई काम है क्या मित्रों, एक मिनट रुकना यार, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई काम है क्या, नहीं है। काम क्या है, देखना ध्यान से, इसमें मैं कोई काम है क्या, मैं कोई काम है नहीं है। तुम्हें कोई काम है क्या, नहीं। पढ़ाना, पढ़ाना बिल्कुल काम है। हूँ कोई काम है क्या, नहीं है। तो हम ऐसे ही पहचान जाएंगे कि वर्ब क्या होती है, काम कोई वर्ब कहते हैं। मित्रों, मैं कोई काम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वर्ब नहीं है। तुम्हें कोई काम है क्या, तो तुम्हें भी, तो ये तो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये काम नहीं है। पढ़ाना जरूर काम है, इसलिए पढ़ाना क्या हो गई मित्रों, वर्ब हो गई। आगे देखिए फ्रेंड्स, द लायन हंट्स, शेर शिकार करता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे शेर शिकार करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें कि जो वर्ब मैं पहचान के बताऊंगा आपको, या आप मुझे बताएंगे कि ये शेर कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। शिकार करना बिल्कुल काम है, शिकार करना क्या है, बिल्कुल काम है कोई काम नहीं है। इसलिए लायन वर्ब नहीं है, द भी वर्ब नहीं है, हंट्स यानी शिकार करना होता है, यानी ये क्या है, वर्ब है। ऐसे याद नहीं रखो तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहाना धोना उठना खाना पीना सोना जागना पढ़ना लिखना, ये सब चीज़ें क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। जिसके पीछे ना आ जाए वो क्या होती है, वर्ब होती है। लेकिन सभी चीज़ों में नहीं आई, जैसे मान लीजिए खिलौना ले लिया आपने, तो खिलौना में भी ना आता है, लेकिन वो वर्ब नहीं है। जैसे कोई काम करना, जैसे नहाना धोना उठना बैठना सोना, ये सब क्या है मित्रों, वर्ब है, ठीक है। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको इसके और एग्जाम्पल पे। क्या लिया मित्रों, यहाँ पे राम किल्स रावण। अब ध्यान से देखना, राम रावण को मारता है। अब ध्यान से देखना, राम कोई काम है क्या, नहीं। रावण कोई काम है क्या, नहीं। को क्या, को बिल्कुल कोई काम नहीं है कोई काम नहीं। लेकिन मारना क्या है, एक काम है, इसलिए यहाँ पे किल से क्या होगा, किल मतलब क्या होता है मित्रों, मारना, इसलिए ये किल्स क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, सी लिव्स हियर, सी लिव्स हियर, वह यहाँ रहती है। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, वह यहाँ रहती है, वो यहाँ रहती है। अब देखिए, वहाँ कोई काम है क्या, नहीं है। यहाँ कोई काम है क्या, नहीं है, ठीक है कोई काम नहीं है। लेकिन रहती, रहती क्या है, एक काम है। रहती क्या है मित्रों, एक काम है, इसलिए रहती के लिए आप क्या लगा दोगे, लिव्स। ये लिव्स क्या है मित्रों, लिव्स क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा आई होप, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट का मतलब है अ पर्सन और थिंग, एक वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। दैट इज अफेक्टेड बाय वर्ब, जिसका वर्ब, जिस पर वर्ब का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वर्ब के कारण उस पर कोई इफेक्ट पड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है मित्रों। अब ध्यान से सुनना इसको। देखिए, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, आई ईट एन एप्पल। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है कि मैं सेब खाता हूँ,
मैं सेब खाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं कोई काम मैं सेब खाता हूँ। मैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। खाना क्या होगा, वर्ब हो गई। ठीक है, अब मेरे सेवफल खाने की वजह से सेवफल टूट फूट जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, वो टूट जाएगा, पिस जाएगा। ठीक है, तो मेरे काम की वजह से, मेरी वर्ब की वजह से उस सेव पे कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। तो जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं मित्रों? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसा याद नहीं रखना है अपन को वर्ब के बाद आए वो ऑब्जेक्ट है, नहीं। आप तो ऐसा याद रखिए कि जिसका वर्ब के कारण जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ जाता है उस पर, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है एग्जांपल में कि सी टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें वह काम कौन कर रही है? वह कर रही। तो ये तो क्या होगा मित्रों? ये होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से, ये पढ़ाती है, पढ़ाना यानी कोई काम है, पढ़ाना एक काम होता है, तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब उसके पढ़ाने की वजह से या तो मुझे इंग्लिश, या तो मैं सीख जाऊंगा या भूल जाऊंगा, कुछ भी होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप देखिए मेरे उसके पढ़ाने की वजह से मुझ पे प्रभाव पड़ेगा, या तो मैं अच्छा हो जाऊंगा या और बुरा हो जाऊंगा। आज बात समझ में? तो इन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो मुझे है, क्योंकि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है ना उसके पढ़ाने की वजह से। तो ये क्या हो गई? ये ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। ठीक है, मी क्या होगा यहाँ पे मित्रों? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे देखिए, ही बीट्स हिम, वह उसे पीटता है, वह उसे पीटता है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा है? वह उसे पीटता है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक मार्कर चेंज करके बताता हूँ आपको कि वह उसे पीटता है। तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है वह। तो ये वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पीटना क्या है? काम है, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, इसके बाद में पीटने से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, या फिर उस पर मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो जाएगा। तो प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो ये उसे क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये हिम क्या है मित्रों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर पता पड़ा होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ाऊँगा और ईजिली आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूँगा, तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।